वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। बेसिकली राउटिंग क्या है वो चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या है, कितने तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या है, लिंक स्टेट राउटिंग क्या है, ये सारी चीज़ों पर मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं इसी पर रखना सर। बेसिकली राउटिंग, सबसे पहले राउटिंग की अगर बात करूँ, रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल 9893266819 मेरा नंबर है। तो राउटिंग की अगर हम बात करें कि राउटिंग क्या होती है, तो बेसिकली राउटिंग क्या होती है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। राउटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें आईपी पैकेट्स के लिए रास्ता निकाला जाता है, ठीक है, और चुनाव करके कि नेटवर्क के बीच में या नेटवर्क के बाहर में पैकेट को कहाँ भेजना है। इसके अलावा नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करने का काम भी क्या होता है, राउटिंग होता है। राउटिंग मतलब सही रास्ता निकालना, बेस्ट पाथ निकालना। ये काम कौन करता है, राउटर करता है। तो राउटर के अगर मैं कामों की बात करूँ तो राउटर का मुख्य काम, राउटर सबसे बेस्ट पाथ चुनता है, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स के बीच पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है, पैकेट को स्विच करता है, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है। इस तरह से राउटर का काम होता है। राउटिंग मतलब एक पैकेट को बेस्ट रास्ता दिखाना और एक सही रास्ते पर पूरे ट्रैफिक को मैनेज करना, ये होती है राउटिंग। अब राउटिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसे समझिए कि जैसे बहुत सारे रूटर्स लगे हैं या कहीं पर चीज़ों को जाना है, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ तक जाने के पाथ हो सकते हैं। तो उनमें से जो सबसे बेस्ट पाथ है यहाँ से उसको चुनना, बेसिकली क्या होगा, सबसे जो बेस्ट पाथ है, सबसे जो छोटा पाथ है उसको निकालना बेसिकली किसका काम होता है, राउटर। तो राउटर का मेन काम क्या होता है, राउटिंग करना। राउटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया कि बेस्ट पाथ चुनना। अगर मैं इंग्लिश में इसके डेफिनेशन की बात करूँ तो राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड डिफाइनिंग paths for IP packet traffic within or between network as well as the process of managing network traffic overall। जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करने का काम राउटिंग के द्वारा होता है। अब राउटिंग जो होती है, जो राउटर्स होते हैं, राउटर सिस्को बनाता है, नेटगियर बनाता है, डी लिंक बनाता है। तो हम राउटर पर, तो अभी मेरा टॉपिक है नहीं, अभी मैं राउटिंग बता रहा था। तो राउटर पर भी हम वीडियो बहुत जल्दी डालेंगे। तो राउटिंग बेसिकली, राउटिंग जो होती है वो होती है आपकी स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग और बेसिकली कौन सी होती है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो मैं सारी राउटिंग को एक के बाद एक डिफाइन करूंगा, क्या होती है स्टैटिक, डायनेमिक और डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो सबसे पहले अगर हम डायनेमिक राउटिंग की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या, डायनेमिक मतलब होता है प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके। तो इसमें यूज़ होते हैं रिप है, रिप2, IGRP, EIGRP, OSPF, BGP, इसके अलावा ISIS, ये सब इसमें क्या होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है। रिप यानी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, IGRP यानी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इन्हेंस्ड IGRP, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSP, BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, IS यानी इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। बेसिकली ऐसा समझिए कि राउटिंग में जैसे ये चीटियाँ जा रही हैं यहाँ से, अब चीटियाँ जब जाती हैं तो क्या होता है, वो सेंस करती है कि बेस्ट पाथ कौन सा और छोटा रास्ता कौन सा है। तो अगर इस रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो दूसरे रास्ते को क्या करती है, पकड़ लेती है। तो उसी कुछ फंडे पर क्या करता है, ये राउटर या राउटिंग का काम चलता है। तो ये होती है राउटिंग। अब आपको देखिए जो रिप है, रिप2 है, IGRP है, OSPF है, BGP है, ISIS है, ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन प्रोटोकॉल्स का क्या काम है, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल्स किस तरह से होते हैं और किस तरह से इनमें। इसके अलावा जो राउटिंग होती है, राउटिंग में जैसे बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी, जैसे आपका डिस्टेंस वेक्टर क्या है, लिंक स्टेट क्या है। इस पर मैं पूरे वीडियोस डालूंगा तो डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट डिफाइन करूंगा कि क्या चीज़ होती है। इसके अलावा राउटिंग के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे आपका यूनिकास्ट राउटिंग क्या है, लिंक स्टेट राउटिंग क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या है, रूट पॉइजनिंग क्या है, ओनियन राउटिंग क्या है, एडाप्टिव राउटिंग क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको, फ्लडिंग क्या है, इसके अलावा आपका रैंडम वॉक क्या है, फिक्स्ड राउटिंग क्या है। तो ये सब चीज़ पर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो आज हम बात करें कि सबसे पहले जैसे आपका जो स्टैटिक राउटिंग है उस पर अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अभी जैसे डायनेमिक राउटिंग के अंदर जैसे रिप प्रोटोकॉल है, इसका क्या काम है और ये कैसा होता है, फिर रिप2 क्या है, इसका छोटा छोटा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। अगर रिप और रिप1 की बात करें तो ये इनमें टोटल होप काउंट 15 होते हैं। मतलब 15 के बाद अगर 15 से ज़्यादा रूटर्स हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
प्लस ये डिस्टेंस वेक्टर है। डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है? रास्ते का पता लगाना दो तरीकों से होता है, एक होता है डिस्टेंस वेक्टर और एक होता है लिंक स्टेट। तो डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट में क्या अंतर होता है? डिस्टेंस वेक्टर मतलब डायनेमिक राउटिंग इन विच ईच राउटर computes a distance between itself and each possible destination, that is its immediate neighbors। ठीक है। दूसरी चीज, राउटर शेयर इट्स नॉलेज अबाउट द होल नेटवर्क टू इट्स नेबर एंड अकॉर्डिंग टू अपडेट्स अकॉर्डिंगली अपडेट द टेबल बेस्ड ऑन इट्स नेबर। तो ये जो डिस्टेंस वेक्टर है ये थोड़ा सा क्या है, बहुत मतलब इसकी अगर हम देखें तो ये लिंक स्टेट से क्या है, थोड़ा सा आउटडेटेड हम इसको लेते हैं। तो लिंक स्टेट क्या होता है और डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, इनमें मैं अभी बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ। फिर जब डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको और क्लियर करूंगा कि डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग एक्चुअल में होती क्या है और एक किन प्रोटोकॉल्स द्वारा यूज़ की जाती है। तो रिप और रिप 2 दोनों बेसिकली क्या है, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है। लेकिन रिप क्या होता है, रिप और रिप 2 अब दोनों ही इरेलीवेंट है, लेकिन है कोर्सेज में पहले चलते थे इसलिए हम पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है, VLSM सपोर्ट नहीं करेगा, रिप 2 VLSM CIDR को सपोर्ट करेगा, इसमें ऑथेंटिकेशन नहीं, इसमें ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करेगा। इन दोनों में क्या होता है, जैसे रिप 1 है पीरियोडिक अपडेट्स देता है। इसके अलावा मैनुअल राउट अपडेट डज नॉट सपोर्ट, इसमें मैनुअल नहीं सपोर्ट करता, इट सपोर्ट्स मैनुअल समराइजेशन। डज नॉट सपोर्ट CIDR, ये CIDR को सपोर्ट करता है। तो ये इन दोनों में रिप और रिप 2 में बेसिक अंतर है। ये राउटिंग प्रोटोकॉल है। जैसे आप IP एड्रेस देते हैं, अगर खुद देते हैं तो स्टैटिक कहलाती है और मैनुअल देते हैं तो वो DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट। DHCP मतलब मैनुअली ना देके हम प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, IP एड्रेस दे रहे हैं। तो ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसी तरह से स्टैटिक मतलब मैनुअल और डायनेमिक मतलब इन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके राउटिंग की जाती है। तो रिप 1 और रिप 2 अभी लगभग इरेलीवेंट है, लेकिन इस पर भी प्रॉपर रिप 2 पर इनका जो अपडेट टाइमर है वो क्या है, इनका होल्ड डाउन टाइमर क्या है, वो सारी चीज़ों पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा इसमें जो टर्म यूज़ होंगे, राउटिंग बाई रूमर क्या है, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड्स टर्म्स क्या होते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद बात करूँ IGRP और EIGRP, ये सिस्को के प्रोडक्ट थे, 255 रूटर्स तक सपोर्ट करते थे। IGRP भी अब क्या है, कोर्स से CCN में हटा दिया गया है, अब उसमें OSPF है। तो अगर IGRP की बात करूँ तो क्लासफुल है, इसका जस्ट अपोजिट EIGRP होगा। स्लो कन्वर्जेंस है, मतलब अगर कुछ कन्वर्जेंस होती है तो स्लो है, उसमें रिकवरी बेलमैन फोर्ड को यूज़ करता है, ये डोयल को यूज़ करता है। इसके अलावा इट डज नॉट सपोर्ट आई इज़ यूज टू रिप्रेजेंट, मतलब अगर मैं बात करूं कि इसको अगर आप राउटिंग में देखोगे तो किस तरह से दिखाई देगा, आई, और इसको अगर आप देखोगे तो ये डी से क्या होगा, अगर आप राउटिंग पे देखोगे इन्फॉर्मेशन तो ये डी से दिखाएगा। इसके अलावा AD वैल्यू इसकी 100 है IGRP की, और EIGRP की बेसिकली 90 है। तो AD वैल्यू भी क्या है, एरिया क्या है, इस पर भी हमें अलग से पूरा वीडियो पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से वो समझा रहा हूँ। इसके बाद बारी आती है कि जो IGRP उसके बाद आता है OSPF यानी होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। इसके अलावा ये जो IGRP और EIGRP है सिस्को के प्रोप्राइटरी, मतलब राउटर सिस्को कंपलसरी है। अगर आपके पास एक कंपनी में राउटिंग करनी है आपको और वहाँ पर अगर सिस्को के राउटर्स नहीं है और अगर 10 से ज़्यादा राउटर है या 15 से कम है तो आप रिप को चला सकते हो, लेकिन अगर 15 से ऊपर है तो फिर आप IGRP और EIGRP को यूज़ नहीं कर पाओगे। सारे राउटर्स क्या होना चाहिए, सिस्को के। दैट इज़ द रीज़न वाई OSPF को क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि ओपन स्टैंडर्ड है। इसको क्या है, कोई मतलब किसी की अगर प्रोप्राइटरी बात करूं तो प्रोप्राइटरी नहीं है, लेकिन इसमें जो एल्गोरिथम यूज़ होगा, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज़ होगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है OSPF। और ये अगर हम बात करें कि AD 110 है इसकी वैल्यू, ये हायरार्किकल ऑर्गेनाइज्ड है, इट मेनली सर्व लार्जर एंटरप्राइजेस। अगर मैं बात करूं OSPF की तो ये बड़े नेटवर्क्स के लिए ही ठीक होता है, जहां 255 260 के ऊपर रेंज जा रही है। अदरवाइज 10 20 50 के लिए हम सिस्को यूज़ कर लें, अगर राउटर सिस्को के तो ज़्यादा अच्छा है सपोर्ट। ये बेसिकली OSPF का अगर एक फीचर बात करूं तो ये IPX और एप्पल टॉक दोनों प्रोटोकॉल्स को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। प्रोटोकॉल्स TCP/IP, IPX, SPX, एप्पल टॉक, रेनियर माइंस, ये प्रोटोकॉल्स पर भी हमें वीडियो बहुत जल्दी डालना है, क्योंकि सिस्को के अब हम वीडियोस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे अभी तक हम मोबाइल्स के डाल रहे थे, अब लैपटॉप और इस सिस्को पर भी हमें सारे वीडियो डाल रहे हैं। इसके अलावा इसमें ASBRs क्या है, ABR क्या है, एरिया
एरिया बॉर्डर राउटर क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर्स क्या है। तो OSPF एक लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल है और सिस्को में राउटिंग प्रोटोकॉल में सिस्को में बहुत बड़ा चैप्टर है इस पर, जिसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और यही सबसे अच्छा सिस्को में हमें पढ़ना है। अब स्टैटिक राउटिंग की अगर बात करूं तो ये होती है मैनुअल राउटिंग। मैनुअल राउटिंग क्या होती है, अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ये जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे आपको, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 राउटर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपने PCs या स्विचेस लगाए हुए हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर आपने इसको इथरनेट ज़ीरो या फास्ट इथरनेट जो भी लिया हुआ है, यहाँ पर आपने सीरियल 0, सीरियल 1 या फास्ट इथरनेट जो भी है। अब यहाँ पर आपने 10.0.0.1, 10.0.0.2, यहाँ पर आपने दिया 20.0.1, 20.0.0.2, यहाँ पर 30.0.0.1, 30.0.0.2, यहाँ पर 40.0.0.1, 40.0.0.2, 50.0.0.1, 50.0.0.2। अब अगर आपको यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग करनी है तो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। अब आपको यहाँ पर पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी, IP राउट स्पेस। अब ये जो राउटर है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसकी तो इन्फॉर्मेशन ले लेगा, लेकिन इसकी किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएगा। तो आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, IP राउट स्पेस 40.0.0.0 स्पेस 255.0.0 स्पेस किसके थ्रू लेगा, 20.0.0.2। तो जितने राउटर्स हैं इस पे कितनी एंट्री जाएगी, 1 2 3, फिर सेकंड राउटर पर 1 2, थर्ड राउटर पर 1 2 3, मतलब ऐसी पूरी एंट्रियां करनी पड़ेंगी 3 3 4 4। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 100 राउटर्स हैं, 100 राउटर लगे हैं तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा इस पर काम करना। इसलिए फिर हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं और हमें सिर्फ डिफाइन करना हो क्या होता है, राउटर स्पेस रिप, फिर हमें यहाँ पर नेटवर्क डिफाइन करने होते हैं और कुछ नहीं डिफाइन करना, दैट्स ऑल। ये क्या हो जाती है आपकी राउटिंग। ये बहुत रफली समझा रहा हूँ मैं। तो स्टैटिक राउटिंग मतलब एक एक चीज़, एक एक पाथ आपको मैनुअली बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई अगर एक और राउटर ऐड हुआ तो सारे राउटर्स पर जाकर आपको एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन अगर राउटिंग प्रोटोकॉल से तो जो राउटर ऐड है बस वहाँ पर जाकर आपको एंट्री करनी है और अपना एड्रेसेस डिफाइन करने और राउटिंग हो जाएगी। तो जो नए लोग हैं उनको तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, जो कोर्सेज कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो था। तो ये था बेसिकली राउटिंग पर नॉर्मल बिल्कुल बेसिक वीडियो। इस पर एडवांस वीडियोस भी हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। तो ये था वीडियो राउटिंग पर। CCNA CCNP किसी भी तरह के कोर्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आपको और भी मतलब लाइनेक्स है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है, जो भी आप करना चाहें एडवांस लेवल पर सारी चीज़ें मैं कराता हूँ नेटवर्किंग पे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।